भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो इसमें चयनित कर रखे हैं जी लोग, या कोई भी आगे अपनी समस्या रख सकता है? कुंडरी के अंदर बात करूं तो नर्सिंग कॉलेज वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। गुला के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्ल कॉलेज दिया। अगर मैं कलायत के अंदर बात करूं, राजौंद के अंदर बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्ल कॉलेज वहां पर दिए हैं। अगर 2024 की बात करें तो विधानसभा के जैसे चुनाव भी नज़दीक है, और जब मेडिकल कॉलेज एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो इसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी फायदा उठाएगी जी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीजेपी ऑफिस में हैं और मेरे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी हैं। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम है 16 तारीख को, तो क्या कुछ पूरे प्रोग्राम रहेंगे और एक शहरवासियों को जो एक बड़ी सौगात मिली है उस पर भी बातचीत करेंगे जी। स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का और आपका। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में पहुंचे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन जी। क्या कुछ मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम रहेंगे जी? देखिए, 16 अक्टूबर को इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी कैथल जिले को जो सांपन खेड़ी में भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैथल जिला वासियों को जो ये सौगात दी है, इसका भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे इस कैथल विधानसभा के शहर में सुबह जन संवाद का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिसमें हमारे इस शहर की 31 वार्डों की जो भी जनता है, जो वार्डवासी हैं, वो जो भी उनकी सार्वजनिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, विभागों की कोई समस्या है, वो समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे 1 to 1 बात करके संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को उस समस्या से अवगत करा करके उस समस्या का समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 घंटा चलेगा। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम जो शहर के अंदर जनसंवाद का कार्यक्रम है, ये जब संपन्न हो जाएगा तो इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी सांपन खेड़ी के अंदर भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। और भूमि पूजन करने के पश्चात वहीं पर उसी स्थान पर जो हमारे इस कैथल विधानसभा की लगभग 46 से 47 जो हमारी पंचायतें हैं, उन सभी पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो इन पंचायतों के ग्राम के सरपंच हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, उनसे भी विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इन गांव से जो भी गांववासी आएंगे, उनकी जो भी सार्वजनिक, व्यक्तिगत या प्रशासनिक, विभागीय जो भी उनकी कोई समस्या होगी, उस समस्या का समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कैथल जिले को भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज दिया है। और इसके साथ साथ हमारे इस कैथल विधानसभा के अंदर 2 जनसंवाद के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी करने आ रहे हैं। इसके लिए मैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, वहीं कैथल जिला वासियों की तरफ से, कैथल विधानसभा के सभी ग्रामवासियों की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, वार्डवासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का 16 अक्टूबर को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो इसमें चयनित कर रखे हैं जी लोग, या कोई भी आगे अपनी समस्या रख सकता है? नहीं, देखिए, इसके अंदर ये कार्यक्रम आप ये मान करके चलो कि हमने, और जो हम भी इसके अंदर ये है कि जिस भी हमारे वार्डवासी की, शहरवासी की कोई समस्या है, जो हमारे पास, जैसे उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत लोगों की जो ग्रीवेंसीज हैं वो हमें भी बता रहे हैं। लेकिन हमने उनको स्पष्ट किया है कि आप 16 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शहर से संबंधित समस्या है, वो सुबह के टाइम महाराजा सूरजमल जाट कॉलेज का जो स्टेडियम है, खेल स्टेडियम है, उसके अंदर आप आएँ। और जो गाँव के भी बहुत से, अभी मेरे पास सरपंच भी अभी यहाँ पर आए थे और कुछ गांववासी भी आए थे अन्य गांव के, तो मैंने उनसे सबसे यही निवेदन किया है कि आप सांपन खेड़ी के अंदर जो जनसंवाद होगा, आप उसमें वहां पर पहुंचे। और उसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई लिस्ट बना करके तैयार की गई है, जिसकी गांववासी की जो समस्या वो लेकर के आए, उसकी चाहे वो व्यक्तिगत कोई समस्या है, चाहे उसकी गली की है, नाले की है, चौपाल की है, अस्पताल की है, सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, पेंशन की है, किसी भी प्रकार
प्रकार की जो भी उसकी समस्या है उस समस्या के समाधान और निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखा है कि उसको अपने विभागों के पास जाने की जरूरत नहीं है, दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं चल करके जनता के बीच में आकर के जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत अनोखी एक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई महीने से उसकी शुरुआत की है। उस पहल के निमित्त हमारे इस कैथल जिले में आ रहे हैं। जी, अगर 2024 की बात करें तो विधानसभा के जैसे चुनाव भी नज़दीक हैं और जब मेडिकल कॉलेज एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो इसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी फ़ायदा उठाएगी जी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये फ़ायदा अगर मैं ये केवल पार्टी का सरकार का फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा आम जनमानस के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये आम जनहित के लिए ये फैसला है और आम जनहित को इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, ये केवल कैथल जिला वासियों के लिए नहीं, ये मेडिकल कॉलेज, ये आसपास के हमारे ज़िले के जो गांव हैं, जो साथ लगते गांव हैं, उन गांवों के अंदर भी जो उनको इलाज की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो निश्चित तौर पर जो ये नज़दीक हमारा सांपन खेड़ी पड़ता है, कैथल के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर लोग आकर के अपना इलाज कराएंगे और तंदुरुस्त होकर के स्वस्थ होकर के अपने घर की तरफ लौटेंगे। ये सभी के लिए एक लाभ की बात है। और इसके अलावा ये केवल सौगात ऐसी नहीं है मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात दी है, अभी दी है, ये सौगात तो मुख्यमंत्री जी कभी से देते आ रहे हैं। अब आप ये देखोगे कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे 8.5 से 9 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय, वो भी उसका भी काम, उसका निर्माण कार्य बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। उसकी क्लासेस पिछले सालों से शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर मैं पुंडरी के अंदर बात करूं तो नर्सिंग कॉलेज वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। गुला के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्ल कॉलेज दिया। अगर मैं कलायत के अंदर बात करूं, राजौंद के अंदर बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गर्ल कॉलेज वहां पर दिए हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस दोनों कार्यकाल के दौरान कैथल जिले को दिए। बड़ी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अगर आपने उनको देखते हो कि महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जब जिला सचिवालय में सभी अधिकारियों गणों के समक्ष बैठ करके और चंडीगढ़ या पंचकुला से किसी एक स्थान पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो ये करोड़ों रुपए की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस कैथल जिले को दी है। पूरे प्रांत का चहुमुखी विकास, समान रूप से विकास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जी, लास्ट वाला है, कांग्रेस राज में पीजीआई मिली थी कैथल को, लेकिन अब एक सिविल अस्पताल बन के रह गया है वो। देखिए, कांग्रेसियों ने हवाई बातें बहुत की, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। एक काम आप हमें ऐसा बता दो जो हमारा पेंडिंग हो, कोई काम आपको पेंडिंग नहीं मिलेगा। जिस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो काम आज धरातल पर निर्माणाधीन है या बनकर के तैयार हो चुका है, उसका उद्घाटन हो चुका है। वहाँ पर चाहे क्लासेस लगने की बात हो, चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे कोर्सेज की बात हो, या अन्य विभिन्न प्रकार के जो भी सरकार के जो विकास कार्य हैं, आज वो आम जन हित के लिए, आम जनमानस की सरलता के लिए, सुगमता के लिए वो आज दफ्तर, वो इतने बड़े बड़े संस्थान वो जनता को समर्पित किए हैं। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई, मुख्यमंत्री जी के दौरे हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।